स्वागत है आपका भारत वॉइस में। 5 राज्य यानी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हिला देने वाले हैं। भाजपा के लिए आज सबसे बुरा दिन इसलिए है कि पिछले कई सालों के बाद भाजपा के लिए निराशा भरी खबर आ रही है। कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार नाकाम हुई है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरीके से असहाय बनी हुई है और लोगों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया है, तो जनता ने भी अपना फैसला सुना दिया है कि अब आपको ज्यादा दिनों तक सत्ता नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसी उम्मीद आपसे की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए थे, अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, तमाम केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री और खुद प्रधानमंत्रियों ने रैलियों की बौछार लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जनता पर इनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने भाजपा को आखिरकार पछाड़ ही दिया। ममता बनर्जी एक अकेली महिला इस पूरे चुनाव प्रचार में लगी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी, जो देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, केंद्र में सत्ता में है और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने और केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी पूरी ताकत और संसाधन झोंक दिए, लेकिन ममता के आगे आखिरकार सारे नेता पस्त हो गए। ममता 200 के पार और भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े तक छूने में भी भाजपा के पसीने छूट गए। लेकिन देखिए गोदी मीडिया का कमाल कि वो यहां पर भी भाजपा का बचाव करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 3 सीटों से भाजपा अगर 100 तक पहुंचती है तो बहुत बड़ी बात यह है, बहुत बड़ा गेन है, बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन यही गोदी मीडिया लगातार ये कह रहा था कि ममता बनर्जी कहीं नहीं टिकेगी, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। कोरोना काल में और कोरोना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी के बाद सबसे बड़ा परिणाम इस वक्त 5 राज्यों से यानी 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आ रहा है। और सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे संसाधन, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा 100 का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से पार करती हुई नजर आ रही है और 200 के आंकड़े से पार ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई नजर आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत झोंकी थी, कोरोना काल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रैली की, लोगों की भीड़ इकट्ठा की, देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे और प्रधानमंत्री एक के बाद एक रैलियां कर रहे थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इतनी बड़ी भीड़ उन्होंने किसी और रैली में नहीं देखी थी। हमने देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े छोटे नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री और प्रदेशों के नेता और मुख्यमंत्रियों को लगा दिया गया था कि वो चुनाव प्रचार करें, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल से निराशा मिली है। निराशा इसलिए मिली है कि भाजपा ने पिछले 7 सालों में केंद्र में रहते हुए जिस तरह से काम किया है और आज कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति बनी है, स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है और इसके अलावा सरकार जिस तरह से आम लोगों की अनदेखी कर रही है, लोग मर रहे हैं लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं, अंतिम संस्कार तक के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को 5 राज्यों से यह संकेत मिल गया है कि अब आपको सत्ता करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको जिस तरह से समय मिला उसका सदुपयोग नहीं हो पाया और अब आगे के लिए एक लाल बत्ती भारतीय जनता पार्टी को दिखा दी गई है। तो ये बात सच है कि गोदी मीडिया कहीं ना कहीं भाजपा का बचाव इस पूरे चुनाव परिणाम के बाद कर ही लेगा किसी ना किसी तरीके से, और ये बता देगा कि भाजपा को इस चुनाव में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ केरल में हो गया। केरल से भी भाजपा को उम्मीद थी कि कुछ सीटें मिल जाएगी, हालांकि पहले ही ये तय था कि वहाँ पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार एक बार फिर से आ रही है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने वहाँ पर काम किया वो अच्छा काम था। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिरा और लेफ्ट फ्रंट की सरकार वहां बनी। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से भाजपा वहां पर फिर से सरकार बना सकती है। इसमें बहुत सारी कमी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रही, वो एक दूसरा विषय है। लेकिन इसके अलावा जैसा हमने देखा था कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर भी कोशिश की थी कि एक बार फिर से AIADMK की सरकार जो उसकी जिसके साथ गठबंधन था भाजपा का वो लौट कर आए,
लेकिन कांग्रेस गठबंधन वाले डीएमके को वहां पर बढ़त मिली है और वहां पर डीएमके की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो भाजपा के लिए हर जगह से निराशा ही निराशा नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे राज्य के चुनाव में, जो 5 राज्यों के चुनाव थे, उसमें बाकी कहीं का ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा था और सबसे ज्यादा सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई थी, क्योंकि भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को यह उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सांसद जीत कर आए थे, तो भाजपा को यहां से उम्मीद थी कि वो यहां पर जीतेंगे और पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बन जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी को दी जा सकती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, किसी और के नाम का ऐलान नहीं किया गया था और सीधे सीधे ये लड़ाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच थी। नरेंद्र मोदी का चेहरा वहां पर रखा गया था, तो सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकार दिया है और उनको कह दिया है, ये संकेत दे दिया है कि आप को जनता पसंद नहीं करती है। खासकर एक ऐसे समय में जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और सरकार पूरी तरीके से विफल होती नजर आ रही है। पिछले 1 साल का समय मिला था केंद्र की मोदी सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा है, विदेशों से लोग मदद भेज रहे हैं और इस तरह से भारत की हालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो गोदी मीडिया और चुनाव विश्लेषक चाहे जो भी रास्ता निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सच तो यही है कि इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी हार है। पिछले 7 सालों में पीएम मोदी ने जिस तरीके से हर मामले को इवेंट बनाया और जनता के मुद्दों की अनदेखी की, लोगों को रोजगार नहीं मिला, लेकिन फिर भी अलग अलग तरह के सपने दिखाते रहे। देश की अर्थव्यवस्था डूबती चली गई, $5 ट्रिलियन का सपना दिखाते रहे। विदेशों से भारत के जो संबंध है वो लगातार बिगड़ते रहे, पड़ोसी देशों से भारत के संबंध बिगड़ते रहे, लेकिन अलग अलग तरीके से लोगों को नए नए मुद्दों में फंसाने की, बहलाने की और मीडिया का समर्थन लेकर के लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश की गई। लेकिन अब यहां से देश की राजनीति एक नए सिरे में बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से एक बड़े मैंडेट के साथ एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा करती हुई नजर आ रही हैं। 200 के पार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सीटें आ रही हैं और 100 के नीचे भाजपा अगर सिमटती हुई नजर आ रही, तो सोचने वाली बात है कि ममता बनर्जी अकेले किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आई। ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि मां मातृ मानुष के नाम पर वो वोट मांग रही है। उन्होंने कहा था कि यहां की बेटी को लोग वोट देंगे, बाहरी लोगों को वोट नहीं देंगे। वहां पर योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार किया था और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर सत्ता में भाजपा आती है तो यहां पर यूपी मॉडल लाया जाएगा। अलग अलग नेता अलग अलग मॉडल की बात कर रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता मॉडल को ही पसंद किया है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के सारे मॉडल्स को। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात भाजपा के लिए और सबसे ज्यादा जो जनता ने नकार दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें बढ़ गई थी तो वो परिस्थिति दूसरी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस वक्त की परिस्थिति अलग है और देश की जनता ने पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को देख लिया है। और खास करके पश्चिम बंगाल की जनता की दूरदर्शिता की तारीफ की जाती है और कहा जाता है कि वो लोग आगे की सोचते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और इसीलिए वो जो भी फैसला करेंगे वो अच्छा फैसला कर सकते हैं। ये पहले ही कहा जा रहा था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के लोगों ने ये बात साबित कर दिया है कि वहाँ पर उन लोगों ने बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छे तरीके से अपने वोट डाले हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साफ साफ एक मैंडेट आ गया है और यह कहा जा रहा है कि अब ममता बनर्जी को, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी और उसके बाद देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में ममता बनर्जी का कद इतना सही में बड़ा हो जाएगा कि वो प्रधानमंत्री के सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अकेले
पश्चिम बंगाल में चुनौती दी है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर हों, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हों या फिर बड़े बड़े नेता हों, भाजपा ने अपनी पूरी ताकत और पूरे संसाधन झोंके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को अगर देखते तो बड़ा बड़ा इवेंट, और कल कोलकाता में जो प्रधानमंत्री की पहली रैली हुई थी और मिथुन चक्रवर्ती को लाया गया था, तो देखने वाली बात थी कि कितनी बड़ी रैली और कितना बड़ा इवेंट किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कितने पैसे खर्चा किए और उसके बाद रोड शो और अलग अलग तरीके से इवेंट कराकर भाजपा ने पश्चिम बंगाल की जनता को लुभाने की भरसक कोशिश की। लेकिन सच यही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है और ये हार पश्चिम बंगाल में भाजपा की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है और उनको ये हार स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि इस पूरे मामले पर कैसे भाजपा पर्दा डालती है और गोदी मीडिया कैसे समर्थन करके ये बताने की कोशिश करता है कि भाजपा की हार में भी जीत हुई है।